इसका एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे आज का जो मार्केट का बेसिकली कंसोलिडेशन का एक जोन था। उस कंसोलिडेशन में काम करने के बाद अब क्या निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा या फिर दोबारा से यहाँ पे गिरावट स्टार्ट होगी, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ऑफ़र था, जो कि 1 जुलाई को ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो बार-बार कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि नया ऑफ़र कब आएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ़ टाइम फ्री होता है। तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं और उसको लर्न करते हैं, तो उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त हो गई है, ये एक ऐसा वीक आया है जिसमें कि हमारे पास सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कम कॉल्स आए हैं। नहीं तो हर दिन करीब 40 से 45 कॉल्स आते थे जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसीलिए हम नया ऑफ़र नहीं निकाल पा रहे थे। ज़्यादातर लोगों को मैंने बता दिया था कि नया ऑफ़र इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी सपोर्ट की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिसिपेंट, तो फिर क्या होगा, थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूअसली बोलने से क्या होता है कि जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने इस ऑफ़र को अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट की क्वेरीज़ हैं वो थोड़ी-सी कम हो गई हैं। जो पुराने जिन्होंने कोर्स लिए थे, जिनको सीखना था वो सीख चुके और जिनको स्पेकुलेशन करना था वो अभी भी स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, मार्केट में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है। ये नहीं कि ओवर द नाइट ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट कमाना है। इट्स अ बेसिक स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चल आगे बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। तो सेम ऑफ़र है यहाँ पे, जैसा कि कोविड-19 में 50% ऑफ था, सेम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र है, जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाय कर सकते हैं 50% ऑफ में। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स। ये एक वीडियो कोर्स है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा, वो वीडियोज़ आपको देखने हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तो आप मेरे ही नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। उन क्वेरीज़ को मैं आपको रिज़ॉल्व करूँगा और मार्केट के बारे में समझाऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। महीने 2 महीने में आप चीज़ों को समझने लगते हैं और मार्केट में काम करने लायक बन जाते हैं, ख़ासकर इंडेक्स में। ये कोर्स पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है, इसको स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। सिर्फ़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं आप इसके बिहाफ़ पे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 11,247 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 68 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग में जैसे कि मैंने आपको कल के जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था कि 11,250 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट वहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। सेम आपको बैंक निफ्टी में सलाह दी गई थी कि 21,900 पे खुलता है तो वहाँ पे भी आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। तो वहाँ दोनों लेवल पे मार्केट खुला, वहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो डेफ़िनेटली एक अच्छा प्रॉफ़िट मिला होगा। नहीं भी किया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम समझेंगे कि आगे हमें क्या करेंगे, कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऑप्शन चेन में अगर देखें तो 11,200 पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सुबह-सुबह काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स ऐड होते हुए दिखाई दिए थे, बट मार्केट पूरे दिन 11,200 के ऊपर ट्रेड करता रहा, 11,200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे धीरे-धीरे जो कॉल राइटर्स थे उनकी हिम्मत थोड़ी-सी टूटती रही और फिर धीरे-धीरे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट गया है। वहीं अगर पुट राइटर की हिम्मत देखी जाए तो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है, करीब टोटल 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 9 लाख
ऑलमोस्ट 9,92,000 का आज ही के दिन में ऐड हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो देखो 11,300 के जो कॉल राइटर्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट गया है। 5,34,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है। इट इंडिकेट्स कि मार्केट 11,200 को अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ऊपर 11,300 को पार कर सकता है। तो कहीं न कहीं उस डर की वजह से ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, देखो हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी तेज़ी से गिरे, फिर हम गैप अप हो गए। तो कल भी एक गैप अप हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके पीछे का लॉजिक जो था वो है, यहाँ पे डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव सेशन यूएस के अंदर रहता है तो हम फिर गैप डाउन क्यों ओपन होंगे? तो इसी चीज़ का रिस्क है यहाँ पे 11,300 का, क्योंकि 40-50 पॉइंट का गैप अप होना बहुत आसान है। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। इसीलिए शायद यहाँ पे ये जो हल्के ट्रेडर्स थे जिन्होंने मंदी कर रखी थी, या तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है, या फिर वो अपनी पोज़ीशन को काट के उन्होंने ये कह सकते हैं कल के लिए नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे टोटली आपका जो ओपन इंटरेस्ट रह गया है वो 21,85,000 का रह गया है, जो स्टिल अभी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट से, क्योंकि आप 11,300 की पुट देख सकते हो, सिर्फ 9,28,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यानी ये एक हर्डल रहेगा हमारे लिए। अगर कल हम कंटिन्यूअसली 11,300 के नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं, इवन अगर 11,250 के नीचे ट्रेड करते रहते हैं, तो फिर यहाँ पे दोबारा से कॉल राइटर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ट्रेडिंग नेचर है, ये लाइन मार्क करी गई थी, हमने 11,250 की लाइन मार्क की थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट खुला, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, लेकिन इसने जो सपोर्ट लिया वो 11,150 के आसपास का सपोर्ट लिया। यानी ये जो एरिया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया ऊपर की तरफ, और 11,250 के पास जाके क्लोज हुआ है। लेकिन अभी भी 11,250 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या आगे ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी के केस में अगर मैं बताऊं कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है यहाँ पे, कि 11,300 11,200 के बीच में ट्रेड कर सकता है निफ्टी, ये आगे आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन। तो आपको थोड़ा-सा साइडवेज़ का मूव मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी गिरावट और बड़ी तेज़ी तभी मिलेगी, ऊपर अगर हम दोबारा से 11,350 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तब हम 150 पॉइंट की तेज़ी की बात कर सकते हैं, जो कि करीब 11,500 की होगी। और अगर हम इस लो को ब्रेक करते हैं, यानी हम ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन का एरिया है। अगर हम ये लो ब्रेक करते हैं, यानी 11,150 के नीचे जाते हैं, तो क्लियर कट आपके लिए फिर 150 पॉइंट की जगह नीचे भी खुलती है। 100 पॉइंट की तो सीधी-सीधी आपका ये 11,032 का टारगेट होगा, वो तो आपको बहुत ही जल्द अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो आपके अपने स्क्रीन पे, अपनी डायरी पे 2 लेवल नोट करके रख लीजिए, 11,150 नीचे और 11,350 ऊपर। इसके बीच में निफ्टी जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन सेल कर सकते हो कि आप ऊपर 11,400 11,500 की कॉल सेल कर सकते हो, और नीचे की तरफ आप 11,000 10,900 इवन 11,100 की भी पुट बेच सकते हो। लेकिन जब 11,150 टूट जाता है तो आपको अपनी नीचे की पोजीशन काट देनी है, और ऊपर अगर 11,350 टूट जाता है तो ऊपर की पोजीशन काट देनी है। तब तक आप अपनी ऑप्शन राइटिंग पे बने रह सकते हो, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये हमने लेवल मार्क किए थे, जो कि हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन के थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 21,930 आपके लिए एक हर्डल होगा। तो एग्जैक्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी उसी के पास खुला और वहाँ से ये पूरी इसने गिरावट दिखाई। फिर इसने पूरे दिन कंसोलिडेशन करके ये नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन फिर इसने रिकवरी ऊपर की दिखाई है। तो कहीं ना कहीं 21,000 ये जो हमारा जो सपोर्ट है, ये बेसिकली ये वाला जो सपोर्ट है, इसको बैंक निफ्टी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर हर्डल भी है 21,900 का। तो ये आगे आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन आपको बैंक निफ्टी 21,900 और 21,500 के बीच में, 21,400 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए हो सकती है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में जभी आएगा, जब आप बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर दोबारा से सस्टेन करेगा, तो हो सकता है एक पॉजिटिव मोमेंटम बने, और फिर हम 300 पॉइंट की फर्दर तेज़ी के लिए, या 300 नहीं, इवन 500 पॉइंट की फर्दर तेज़ी के लिए तेज़ी कर सकते हैं। यानी 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग 22,500 ले जा सकती है, और 21,500 के नीचे की क्लोजिंग 21,000 ले जा सकती है, और 21,000 टूटता है तो फिर 1000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ऑप्शन राइटिंग करनी है, तो 21,400 के नीचे की पुट्स
और 22,000 के ऊपर की कॉल्स ये आप बेच सकते हैं। अब इसमें आपको जो भी स्ट्रेटेजी लगानी है लगा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बाइंग के केस में आपके पास 2 पॉइंट हैं कि अगर आपको 21,950 पे या 22,000 पे बैंक निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप एक पुट ले सकते हो। टारगेट आपके लिए होगा 22,700, 22,600, 22,500, सॉरी 21,700, 21,600, 21,500। छोटे-छोटे टारगेट के लिए ही आपको प्ले करना पड़ेगा, यानी अगर आप 22,000 पे पुट लेते हो तो 21,700 आपका पहला टारगेट होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। नीचे फिलहाल 21,500, 21,400 का जो ज़ोन है ये आपको सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा इतना सा है कि अभी जो ग्लोबल मार्केट में बेसिकली जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इसलिए तेज़ी से गिरे थे क्योंकि विदिन 15 टू 20 मिनट्स में डाउ फ्यूचर 200-250 पॉइंट करीब नीचे हो गया था, जिसकी वजह से हम नीचे गिरे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं कुछ हुआ, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे टिके रहे क्योंकि नेगेटिविटी देखो सेलिंग में होता क्या है, अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होंगे, सेलिंग करेंगे तो ट्रेडर फँसते नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इतनी तेज़ी से गिरे। अब यहाँ पे मान लो किसी ने शॉर्ट किया होगा, इस होप में कि अगले दिन गैप डाउन हो सकता है, तो उसके लिए मार्केट कहाँ खुला? 21,900 पे, तो उसको 400 पॉइंट खुलते ही लॉस होने लग गया। तो ओवर द नाइट गैप अप खुलने का रिस्क बना रहता है अगर ग्लोबल मार्केट अगर आपके पॉजिटिव हैं और आप मंदी कर रहे हो, तो ये रिस्क आपको हमेशा मार्केट में बना रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन को मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में आपको बहुत तेज़ी से एडजस्ट करनी पड़ेगी और आपको लॉस भी हो सकता है कि अगर मार्केट खुलते ही ऊपर सीधा चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो मंदी करने वाले हैं वो सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से मंदी करते हैं, वो कोई कैरी फॉरवर्ड वाली मंदी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट ख़राब होते हैं यहाँ पे, तब जाके मंदी करने का मज़ा ही अलग है। फिर आपको एक कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा मंदी का। तो अगर हम नीचे जाएँगे तो हम इंट्राडे के बेसिस पे ही जाएँगे। ये गैप डाउन होने के चांसेस भी थोड़े से कम हैं। उसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सिनेरियो ख़राब होना ज़रूरी है, तब हम गैप डाउन होते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल आपके लिए जो एक बड़ी मंदी और बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी में कहाँ पे होगी? 22,000 और 21,400 के जब आप बाहर निकलोगे इस ज़ोन के तब। वरना हम इसी चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।